हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश होंगे। तो आज हम अग्निपथ योजना की बात कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने कुछ बातें की थी, तो अगर आपको उससे जानकारी लेना है तो आप पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से ये योजना एक परिवर्तनकारी योजना है और आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। आज हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, इसकी पात्रता के बारे में, इसकी भर्ती के बारे में, प्रशिक्षण, सेवा, कुल वार्षिक पैकेज क्या होगा, भत्ते, सेवानिधि, मृत्यु पर मुआवजा और अपंगता की स्थिति में मुआवजा, या फिर कार्यकाल पूरा होने पर क्या होगा, यह स्क्रीनिंग का मूल्यांकन और चयन के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पात्रता के बारे में। तो सबसे पहले पात्रता की बात करें तो आवेदकों के लिए जो आयु सीमा यहाँ पे दी गई है, देखिए 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक ये यहाँ पर आप पात्रता दी गई कि 17.5 से अगर आप 21 वर्ष तक हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर में यहाँ पे भर्ती के बारे में बताया है कि जितने भी सेवा संबंधित अधिनियम के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की सेवा अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। ये सिंपल 4 साल के लिए, क्योंकि ये इससे पहले भी हमने आपसे बात किया था कि ये 4 साल के लिए भर्ती ली गई है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखिए बहुत ज्यादा हमें पता है कि बहुत ज्यादा इसमें रुकावटें आई हैं। लेकिन देखिए आगे सरकार क्या करती है, सरकार के ऊपर ये सब कुछ टिका हुआ है। अब बहुत सारा जो दंगे फसाद हुए हैं, जितने भी मतलब विद्यार्थियों ने किया या फिर जिन्होंने भी किया है, वो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। सरकार को अपने तरीके से फैसला लेने दीजिए और आप उम्मीद रखता हूँ कि सरकार अच्छा ही फैसला लेगी, जो भी लेगी। देखिए इसके प्रतिक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं। प्रशिक्षण की बात करें तो मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों में कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा इसमें ट्रेनिंग जो होगी, बहुत कठिन ट्रेनिंग होगी, जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि देखिए 1 साल में अगर आप कोई सेना में जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं और नॉर्मली कोई भी ट्रेनिंग ले रहा है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ले रहा है, उसमें जमीन और आसमान का डिफरेंस होगा। उसमें जो निकलता है, उसमें जो वीर निकलते हैं वो बहुत ही अलग तरह के लोग होते हैं। समझिए कि आप कुछ भी फिर कर सकते हैं, दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं अगर आप वहां पे प्रशिक्षण ले लिया तो आपने। सेवा की बात करें, पहाड़ों से लेकर के रेगिस्तान तक के विभिन्न इलाकों में जल हो, थल हो, वायु हो, राष्ट्र की सेवा का अवसर आपको मिलने वाला है। जिस भी जगह पे आपको या तो इच्छा होगी या फिर आपका चयन जहाँ पे भी होगा। वित्तीय पैकेज की बात करें तो कुल वार्षिक पैकेज की यहाँ पे लगभग हम बात करें, प्रथम वर्ष में जो पैकेज होगा लगभग 4,76,000 का पैकेज होगा, और चौथे वर्ष तक आते आते आपका पैकेज होगा लगभग 7 लाख का पैकेज हो जाएगा। समझ सकते हैं कि मात्र 4 साल में आपका 4,76,000 मतलब 5 लाख से लेकर के 7 लाख तक का पैकेज आपका जा सकता है। मतलब 4,76,000 पैकेज बता रहा हूँ, और चौथे साल तक में आपका लास्ट ईयर में होते होते आपका 7 लाख तक का पर ईयर पैकेज आपको मिलेगा। भत्ते की बात करें तो जोखिम और कठिनाई संबंधी बहुत सारे यहाँ पे भत्ते लागू हैं, जो कि आपको वहां पे सेना में भर्ती होने के बाद आपको पता चलेगा। सेवा निधि की यहाँ पे परस्पर रूप से बात करें तो प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% का वो योगदान देना होगा सेवा निधि में। सरकार द्वारा समान राशि का भी योगदान किया जाएगा, मतलब जितना 30% आप दे रहे हो तो 30% सरकार भी आपको उतना में देगी। लास्ट में जो 4 साल के बाद लगभग 11,71,000 रुपया आपको राशि मिलेगी, जो आयकर से बिल्कुल, उसमें कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, आपको कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। मृत्यु पर मुआवजा की अगर हम बात करें तो 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर होगा आपको। अगर मृत्यु हो जाती है, किसी भी अग्निवीर की मृत्यु होती है, तो उस पे 48 लाख रुपीज मिलेगा। और सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि होगी सेवा के दौरान। देखिए ये हमारे पास जो दोनों में डिफरेंसेस यहाँ पे मेनली ये है कि 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर करती, मतलब दूसरे जो जो कवर कर रहे हैं वो है, और सेवा के दौरान जब मृत्यु हो रहा है तो वो 44 लाख अतिरिक्त अनुग्रह राशि है, मतलब ये सरकार के द्वारा है और वो दूसरे कंपनीज के द्वारा है। ठीक है, तो सेवा निधि घटक समेत 4 साल तक के अप्रयुक्त हिस्से का भुगतान होगा। मतलब जिस तरह से भी 4 साल के अगर अंदर आप मर जाते हैं तो जितना भी आपको जो भी चीज मिलने वाला वो आपकी फैमिली को मिलना ही मिलना है। ठीक है, अगर अपंगता की बात करें तो अपंगता की स्थिति में मुआवजा क्या क्या मिलने वाला है। चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा मिलेगा। किस तरह से आप
कहाँ पे जैसे पैर हो गया या फिर कुछ हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो चिकित्सा अधिकारी जो है, जो डॉक्टर्स हैं, जिस तरह से वो निर्धारित करते हैं दिव्यांगता को, उसके आधार पर आपको मुआवजा मिलेगा। दिव्यांगता के लिए यहाँ पे 44, 25 और या फिर 15 लाख या फिर 50% या 75% या फिर 100% की एक एक मुफ्त अनुग्रह राशि भी आपको मिल सकती है वहां पे, ठीक है। कार्यकाल पूरा होने पर आपको क्या 4 साल के बाद की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 साल के बाद यहाँ पे जितने भी उम्मीदवार हैं सेवा निधि के हकदार होंगे, वो प्राप्त कौशल का प्रमाण पत्र और उच्चतर शिक्षा के लिए क्रेडिट का प्रावधान होगा उनको। मतलब वो जितने जो भी जिस तरह का भी अगर वो शिक्षा पाना चाहे उस तरह का शिक्षा उनको दिया जाएगा बाद में। और स्क्रीनिंग का मूल्यांकन की बात करें तो सेंट्रलाइज पारदर्शी स्क्रीनिंग योग्यता और सेवा के दौरान प्रदर्शन के आधार पर आंकलन होगा। मतलब स्क्रीनिंग जो है उस वो जिस तरह से सेवा करेंगे उस तरह से आपको, मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी जो है आपका जो 25% का है, ठीक है। एक कैटेगरी जो है आपका 75% का। तो जो 25% में बहुत सारे लोग जाना चाहेंगे कि 25% को और भी ज्यादा सेवा करने का यहाँ पे अवसर प्रदान होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, आपका प्रदर्शन किस तरह से है, आपकी योग्यता कैसी है, सेवा के दौरान के प्रदर्शन का उस तरह का आंकलन होगा और उसके दौरान फिर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। 100% अग्निवीर जो है नियमित कैडेट में भर्ती के लिए अपनी स्वच्छता से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। वो 100% अपनी स्वच्छता से वो आराम वो कर सकते हैं आवेदन। चयन प्रक्रिया में एक केंद्रीकृत पारदर्शी और कठोर प्रक्रिया से चयन होगा। यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं कि अग्निवीर अगर लोगों ने इसको हल्का बना दिया तो अग्निवीर में ऐसे जाना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल। मतलब मुश्किल तो होना ही होना है, क्योंकि अभी जो जितना वैकेंसीज निकली 48 या 42,000 वैकेंसीज अभी निकलने वाली है, तो उसमें यह है कि बहुत सारे लोग भरेंगे ही भरेंगे, जिसको क्योंकि जाना है तो भरेंगे ही भरेंगे। नियमित कैडर में भर्ती होने पर नियमित सैनिक तौर पर निर्धारित वेतन होगा और मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन होगा उनमें। देखिए पेंशन के लिए पहले बोल रहा था पर यहाँ पे पेंशन के लिए बोल रहे थे सबकी नहीं होगा नहीं होगा, पर उस टाइम में, पर अभी यहाँ पे देखिए पेंशन के लिए भी सरकार यहाँ पे बोल रही है कि होगा। देखिए ये तो हिंदी वाला पार्ट हो गया। अभी इंग्लिश वाले तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाले पार्ट में दिया हुआ है कि ये वाला पार्ट तो हम आपको लोग को समझा दिए थे। अगर ये पार्ट अगर आपको देखना है कि क्या क्या दिया हुआ तो अब मैं हमारे इससे पहले वाले हमने वीडियो बनाया है, स्कीम वाला वीडियो, आप उसमें जा के देख सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया ऑल क्लासेस यहाँ पे भर सकता है। एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो एलिजिबल एज विल बी इन रेंज फ्रॉम 17.5 ईयर्स टू 21 ईयर्स। मतलब 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स वुड बी इशूड बाय एन इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो अदर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हमारे पास, ये जो स्टैंड करता है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए हमारे पास उसमें मतलब उनको मिल सकता है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो अग्निवीर विल हैव टू मीट द मेडिकल एलिजिबिलिटी कंडीशन लेड डाउन फॉर द इनरोलमेंट इन द आईएएफ एज एप्लीकेबल टू द रेस्पेक्टिव कैटेगरी ट्रेड्स। तो यहाँ पे हमारे पास अग्निवीर जो है एक मेडिकल स्टैंडर्ड से उनको गुजरना पड़ेगा। उनको वो सारी चीजें आईएएफ के लिए अगर वो एप्लीकेबल होंगे, उस कैटेगरी में आएंगे, उस ट्रेड में आएंगे तो उनको मिलेगा। नो प्रीमेंट लो मेडिकल कैटेगरी अग्निवीर विल बी एलिजिबल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ द एंगेजमेंट आफ्टर बीइंग द प्लेस्ड ऑन मेडिकल कैटेगरी। अगर यहाँ पे वो मेडिकल कैटेगरी में अगर उनका चयन हो रहा है, वो सारी चीजें हो रही है, तो उनको यह है कि उनको लेना ही लेना है, वो जाएंगे ही जाएंगे, अग्निवीर जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अग्निवीर enrolled अंडर दिस entire are liable to be assigned by any duty in organization interest at the discretion of the IAF। देखिए अग्निवीर इनरोल किसी के जब इम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पे आ जाती है, मतलब वो एक्चुअली वो जब वहां पे भर्ती ले लेते हैं तो वहां पे हमारे पास अग्निवीर इनरोल्ड करने लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंट्री होगी उनके लिए लायबल होगी, वो सारी चीजें जो ड्यूटी वगैरह होगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको प्रदान किया जाएगा और वो सारी चीजें आईएएफ यहाँ पे देखेगी। यूनिफॉर्म की बात करें तो
to encourage any recognized dynamisms of the youth or the strength in sigma will be the worn by the Agniveer on their uniform during their the engagement period। तो यहाँ पे वो उस चीज को यूनिफॉर्म को जो है एक खास यूनिफॉर्म दिया जाएगा अग्निवीर को, और वो यूनिफॉर्म ताकि उनके लिए एक प्राउड वाला जो फीलिंग जो बोला जाता है वो प्राउड वाली रहेगी, और उस चीज को इस पीरियड में वो उनको मतलब ट्रेनिंग पीरियड का होगा, और फिर उनका जो जब भर्ती फाइनली जो काम स्टार्ट करेंगे तो उनका एक अलग से वो सारा यूनिफॉर्म वगैरह दिया जाएगा। ऑनर एंड अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे अग्निवीर विल बी entitled to the honors and award and as per extant guidelines govern and the subject to the IAF। तो यहाँ पे ऑनर और अवार्ड की बात करें तो अग्निवीर जिस तरह से परफॉर्म करेंगे वहां पे उस तरह से उनको मतलब परफॉर्मेंस पे अवार्ड वगैरह भी यहाँ पे मिला जाता है, और वो डिपेंड करता है सारा जो भी गवर्नमेंट गवर्निंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द IAF जो जिस तरह से डिसाइड करती है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। देखिए ट्रेनिंग की बात करें तो ऑन द बीइंग beginning enrolled individual will be the imparted military training based on the organizational equipment। तो ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल इक्विपमेंट है वो मेनली यूज किया जाएगा। देखिए अभी मेनली रियल वाले इक्विपमेंट से तो आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, जो हमारे पास ऑर्गेनाइज जो इक्विपमेंट वहाँ पे रिक्वायर्ड करता है वो आपको वहाँ पे दिया जाएगा। असेसमेंट की बात करें तो IAF will endeavor to maintain and centralize high quality online debates for the Agniveer and will follow a transparent common assessment methodology and objective assessment system to the ensure fair and the impartial assessment will be the introduced। देखिए यहाँ पे जो टेस्ट प्रक्रिया जो होगी ना वो एक तरह से आपको अग्निवीर जितने भी होंगे वो क्या क्या करेंगे, हाई सेंट्रलाइज हाई क्वालिटी एंड डिबेट्स ऑफ द अग्निवीर, मतलब उनमें एक अलग तरह से डिबेट्स होनी चाहिए इन सारी चीजों को, उनकी एक मेथोलॉजी वो सारी चीजें चेक करेंगे। एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सिस्टम इन इंश्योर फेयर एंड द इम्पार्शियल असेसमेंट विल बी द इंट्रोड्यूस। तो एक तरह से उनका एक ऑब्जेक्टिव पार्ट भी लिया जाएगा, वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस वगैरह किया जाएगा। स्किल्स attained by the अग्निवीर will the systematically recorded। तो वो जो स्किल वगैरह हो जाएगा उनको एक सिस्टमैटिक सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएगी कि ये अग्निवीर किस तरह से परफॉर्म वगैरह कर रही है सारी चीजें। देखिए बोर्ड गाइडलाइन विल बी द फॉर्म्ड बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट बैचेज ऑफ द अग्निवीर एंड द सेम अलोंग विद द सब्सिक्वेंट चेंजेस वुड बी द कैलकुलेटेड। तो ये बोर्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह होगा, वो सारे बैचेज वगैरह उनके अकॉर्डिंग ही होगा ये सर। लेवल की बात करें तो ग्रांट विल बी द सब्जेक्टेड टू द exchanges of the organization and the will this follow leave by the application for the अग्निवीर during this engagement period। तो ये सारे लीव वगैरह जो है उनका किस तरह से लीव है वो सारा चीज यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर लीव उनको जरूरत होगा तो जरूर उनको मिलेगा वो सारा चीज। एनुअल लीव 30 डे का पर ईयर लीव होगा। सीक लीव बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस, मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी वगैरह सब कुछ मिलेगा। देखिए रिलीज एट ओन रिक्वेस्ट, अगर वो रिलीज होना चाहते तो उनके रिक्वेस्ट पे वो ट्रेनिंग के टाइम पे या एंगेजमेंट के टाइम पे वो रिलीज होना चाहते तो वो रिलीज हो सकते। पे अलाउंसेस एंड द एलाइड बेनिफिट्स वगैरह भी इनको मिलेगी, जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलती है वो सारा कुछ मिलेगी। अग्निवीर क्रॉप्स फंडिंग, देखिए अग्निवीर कॉर्पस फंड यहाँ पे की अगर की बात करें नॉन लैपेबल डेडिकेटेड अग्निवीर कॉर्पस फंड विल बी द created in the interest being the section of the public account head। तो ये जो यहाँ पे हमारे पास होगा वो एक अकाउंट हेड में जिस तरह से वो अगर अग्निवीर क्रॉप्स मतलब उनको अगर चाहिए होगा तो वो उनको अग्निवीर को वहां पे दिया जाएगा फंड वगैरह, ठीक है। द फंड विल बी द एडमिनिस्ट्रेटेड एंड द मेंटेन अंडर द एजेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको MOD बोलते हैं या फिर DMA बोलते हैं। each अग्निवीर will the contribute 30% of the monthly income in अग्निवीर क्रॉप्स फंड, ठीक है। तो 30% जो होगा अग्निवीर का क्रॉप्स फंड वहां पे लिया जाएगा। एंड द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑफ द इक्विवेलेंट टू द पब्लिक प्रोविडेंस फंड टू द अमाउंट accumulated in the fund। तो वो सेम जो है वो अग्निवीर का जो पब्लिक प्रोविडेंट है गवर्नमेंट भी उतना ही देगी। देखिए ये वीडियो को हम इतना ही देर तक अभी रखेंगे। नेक्स्ट जो है पॉइंट जो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हम दिखाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अगर आपको वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए। थैंक यू सो मच।